बे भाई ये है ना कुछ चूतड़ चूतड़ से लोग हैं भाई। इन्हें घंटा कुछ पता नहीं है। मैं सुबह उठ के ट्विटर खोल रहा, वहां पे आ रहा कि लाइक डे लाइट रोबरी, भाई रफीनिया ऑफ था। चुप तेरी मैं। अबे लंठों भाई, जो ये रील देख देख के ये फुटबॉल फैंस नहीं बन जाती हैं, रील्स आती हैं इनको स्क्रॉल कर करके। भाई तुम एक चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, तुम्हारे इन फ्यूचर काम आएगी। हाफ लाइन से पहले कुछ ऑफ वगैरह नहीं होता है। ठीक है, जब रफीनिया को बॉल मिली थी तो हाफ लाइन से पहले मिली थी। हाफ लाइन के आगे ना बरसा का कोई प्लेयर था, ना गेताफे का कोई प्लेयर। तो भाई सुधर जाओ यार, सुधर जाओ। तो सुधर जाओ। सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये क्या है? तो क्या हाल चाल है लोंडो भाई, आप सबके वेलकम 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 टू अनदर वीडियो। मैं स्वागत करता हूं भाई आप सबका। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज भाई हम करेंगे ब्रेक डाउन, दो मैचेस का ब्रेक। अबे रुक जा यार, दो मैचेस का भाई हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं। वो है सिटी वर्सेस आर्सेनल। कैसे भाई पेप ग्वार्डियोला ने आर्टेटा को उसी की दवाई का स्वाद चखाया, टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। और दूसरी तरफ हम बात करने वाले हैं बारसा वर्सेस गताफे की। तो लोडो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। लोग कहेंगे भाई कि गताफे के अगेंस्ट मैच था यार, 3-0 से जीत गई भाई, ओब्वियस था, ओब्वियस था। भाई जो लोग गताफे को जानते हैं, उनके मैचेस देखते हैं, उन्हें पता है भाई वो कितना लाइक ट्रोमाटाइजिंग खेलते हैं भाई, सदमे में डाल देते हैं वो भाई तुम अगर देखते हो हताफे का मैचेस, तुम रेगुलरली देख रहे हो भाई, वो दे बिलीव इन फाउल, दे बिलीव इन बुलिंग द प्लेयर, दे बिलीव इन लाइक डूइंग टैकल्स, दे बिलीव इन लाइक पूरा धक्का मुक्की के साथ चलते हैं भाई वो। तुम अगर आज तुम बारसा के अगेंस्ट जो उनका मैच हुआ है आज सुबह सुबह, तुम अगर वो मैच के हाईलाइट देखो तो भाई तुम्हें पता लगेगा वो भाई गिराए जा रहे हैं, स्लाइडे मारे जा रहे हैं। तो इजी गेम नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है भाई, वो सेटबैक कर लेते हैं, डी में बैठ जाते हैं भाई। तुम आओ, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। पूरा लो ब्लॉक में बैठ बैठ जाते हैं भाई, पार्क दी बस कर देते हैं वो लोग डी के अंदर। तो हताफे इज लाइक नॉट अ इजी टीम, ना आज थी ना कल थी ना कल होगी भाई। ये भाई इस टीम के अगेंस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बारसा ने भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है, आज नहीं किया पहले। मड्रिड ने भी, एटलेटिको मड्रिड ने भी, जो भी ललीगा की बढ़िया बढ़िया टीम्स मानी जाती है भाई, काउंटर प्रेस जिनका बढ़िया है, सब भाई स्ट्रगल करते हैं हताफे के। बट भाई वो हम तो भाई थोड़े कहीं ना कहीं खुश नसीब है भाई, हमारे पास प्लेयर्स टॉप क्लास प्लेयर्स है भाई, हमारे मिड में टॉप क्लास है भाई, हमारे लाइक डिफेंस में लगा लो आज लाइक कुबारसी और अराउहो नहीं खेल रहे थे, एरिक गार्सिया और क्रिश्चियनसन स्टार्ट कर रहे थे, उनका बहुत ही प्यारा गेम गया भाई। तो मतलब मज़ा आता है। हम अगर पहले गोल की बात करते हैं, पहला गोल भाई मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग टू आइज था भाई देखने के लिए, ब्लेसिंग टू आइज। रफीनिया का पास, रफीनिया का जो पास था भाई, प्लेयरों के बीच में से उसने चैनल ढूंढा भाई, और जो ओल्मो ने बैक हिल डाल के जो फेरान टोरिस को भाई फीड किया है, और फेरान टोरिस का जो भाई फर्स्ट टाइम फिनिश, तीनों चीज़ें भाई मतलब मज़ा आ गया देख के भाई। रफीनिया का पास टू ओल्मो बहुत ही प्यारा, ठीक है। उसके बाद ओल्मो जब फर्स्ट टच लेता है तो बॉल लाइक थोड़ी हवा में होती है, वो फिर बैक हिल से फेरान को फीड करता है और फेरान का भाई फर्स्ट टाइम फिनिश लाइक। भाई ये तो रैशफोर्ड हो गया बहनचोद। फेरान भाई मैच से पहले कहता भी है कि लाइक मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जो मेरे को लाइक एक जगह दे दे बारसा में एज अ नंबर 9, कि मैं बारसा के लिए एज अ एक प्रॉपर नंबर 9 बनना चाहता हूँ। जो कि भाई बहुत बढ़िया बात है, बंदा ऐसा माइंड सेट रख के खेल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। बट कहीं ना कहीं पता है क्या चीज़ है, फेरान टोरिस भाई इज़ गुड, वेरी गुड, बट एज अ नंबर 9 हम उसको लाइक खिला सकते हैं, बट वो जो हमें नीड्स है ना भाई एक नंबर 9 से, वो सब फेरान पूरी नहीं कर सकता। आज फेरान कैसे खेल रहा था, फेरान वॉज नॉट प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर। वो क्या कर रहा था, वो विंग पे खेल रहा था, ठीक है। लेवेंडोस्की खेल रहा था एज अ स्ट्राइकर, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था भाई, वो लेवेंडोस्की के पीछे, ठीक है, और थोड़ा सा वाइड रेंज, जो वो चैनल्स बन रहा था ना भाई, जो गैप बन रहा था, वो वहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट हाफ में जो स्पेसिस बन रहे थे ना भाई, वो वहाँ पे रन्स डाल रहा था, वो वहाँ पे अपना गेम चला रहा था। तो वो उस जगह पे मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है भाई एज अ नंबर 9। एज अ नंबर 9 हम उसको एज अ बैकअप यूज़ कर सकते हैं भाई। इन फ्यूचर अगर हम कोई स्ट्राइकर लेके आते हैं, जो कि हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि भाई लेवा भाई अब सारी उम्र तो खेलने नहीं वाला है हमारे लिए, इस सीज़न खेल लेगा, ठीक है। तो हमें लाना पड़ेगा, तो हम उसको अगर
फेरान को हम एज अ नंबर 9 सोच रहे हैं तो हम उसका एज अ बैकअप रख सकते हैं भाई, वरना वो लेफ्ट हाफ स्पेसिस में भाई वो बहुत ही प्यारा गेम खेलता है, बहुत ही बढ़िया रन्स डालता है। लेवा की बात करते हैं तो भाई लेवा की मैं तुम्हें कहीं ना कहीं एक चीज़ बताता हूँ भाई, जो मुझे उसकी बहुत प्यारी लगती है कि भाई जो उसका होल्ड अप प्ले है, होल्ड अप प्ले, बंदा डरता नहीं है, बंदा चाहता है कि मेरे ऊपर 2-3 डिफेंडर आओ भाई, वो चाहता है कि मैं बॉल बॉल ऐसे लेके मैं ऐसे भाई शील्ड करूँ उसे, मेरे ऊपर 2-3 प्लेयर आए, फिर मैं पैड्री को टच निकाल दूँ उधर से विंग्स पे या साइड में से जो डिफेंडर मेरे ऊपर आए हुए हैं, वो भाई तो उनका स्पेस खाली है वहाँ पे हमारा लाइक जो फेरान टोरेस है भाई, वो जो स्पेस बना हुआ है लेफ्ट हाफ में वो वहाँ से रन मार सकता है इजीली। तो भाई लेवेंडोस्की ये करता है, लेवेंडोस्की डिफेंडर्स को खींचता है अपनी तरफ, फिर वो पेड्री को बॉल निकालता है या फिर वो लाइक कट बिहाइंड करके वो थ्रू बॉल्स निकालता है, ये उसका काम है और बहुत ही अच्छी तरह वो ये करता है भाई। इसलिए हमें ये काम कहीं ना कहीं फेरान तोरेस नहीं कर सकता है भाई। एक ये लाइक एज अ नंबर 9 कि भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, डिमांड्स कुछ और होती हैं, कुछ और होती हैं जो लाइक कहीं ना कहीं फरहान फुलफिल नहीं कर पाएगा। बट भाई फरहान जो अभी कर रहा है ना, मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं करने आया हूँ फरहान को, फरहान जो अभी कर रहा है ना भाई वो लाइक मास्टर क्लास है, टॉप लेवल पे है। जो सेकंड गोल आता है भाई वो वो कहीं ना कहीं हेताफे के थ्रो इन से आता है, वो लोग थ्रो इन करते हैं भाई, वहाँ से फिर एरिक गार्सिया क्लियर करता है, सीधा रफीनिया के पास बॉल आती है, रफीनिया भाई फर्स्ट टच बॉल फीड करता है फरहान को और फरहान भाई बड़ा ही प्यारा फिनिश करता है। वहाँ पे मेरे को थोड़ा डर सा तो लग रहा था कि भाई कहीं फरहान इसे हग ना दे भाई, बट कीपर की थोड़ी पोजीशनिंग गलत थी और लाइक फरहान ने बड़ा ही प्यारा सा फिनिश तुम देखा। और उस गोल के वक्त अगर तुमने देखा भाई, हाईलाइन देखी थी तुमने हेताफे की, वो जो यूनाइटेड और सिटी का मैच था जिसमें हालैंड ने तीसरा गोल मारा था, लास्ट वाला गोल, उसमें यूनाइटेड की हाईलाइन देख रहे थे, उससे भी ऊपर हाईलाइन हेताफे ने रखी हुई थी। आई डोंट नो भाई वो क्या सोच रहे थे। अगर मैं तुम्हें एक सीन बताऊं भाई, तुम अगर देख रहे होगे तो देखो डी में यहाँ पे पहले एक प्लेयर लेवा को पुश करता है, उसके बाद दूसरा प्लेयर फिर से पुश करता है। तो भाई ये लोग, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं इन लोगों को पैसे दिए गए कि तुम जाके बारसा के प्लेयर्स को इंजर्ड करो, बुली करो। वही काम भाई ये कुंडे के साथ किया, कुंडे का माथा गर्मा गया भाई। कुंडे वाज लाइक ना भाई, अपने साथ नहीं भाई, जिसके साथ जो शहर है उसके साथ करो, मैं चढ़ जाऊंगा भाई ऊपर। कुंडे कुंडे भाई चढ़ चुका था पूरा लिटरली। कुंडे मेरे को लग रहा था अगर यहाँ पे रेफरी वेफरी नहीं होता, एरिना वेरिना बनाया तो यहाँ पर 2-4 चोक स्लैम मार देने थे भाई उसने। तो भाई हताफे ने कुछ नहीं किया, लिटरली वो बस आ रहे थे, धक्का मुक्की करने आ रहे थे भाई। और कुछ वक्त बाद क्या होता है कि लाइक फ्रैंकी डियोंग को लाइक निकाल दिया जाता है और उसकी जगह कसाडो आ जाता है भाई, ठीक है, जो कि मेरे को लग रहा है एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट था भाई, क्योंकि प्लेयर्स को रेस्ट भी देना है। वहाँ पे हम लोगों ने अराउहो को दिया, कुबारसी को दिया, लेटर ऑन पेड्री को भी दिया, फिर यहाँ पे तुम लगाओ, वहाँ पे भाई पीछे कुबारसी को दिया, अराउहो को दिया, ठीक है, फिर लेटर ऑन पेड्री को भी दिया, यहाँ पे तुम लगाओ फ्रैंकी को हमने रेस्ट दिया, राफा भी भाई निकल चुके थे कुछ टाइम बाद, उसकी जगह रेशफोर्ड आया था। तो भाई रेस्ट देना ज़रूरी है प्लेयर्स को, है ना, क्योंकि बहुत ही इंटेंस मैच हम लोग खेल के आए थे न्यूकासल के अगेंस्ट, और आगे आने वाला पीएसजी के अगेंस्ट जो मैच है वो भी भाई बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी भरा मैच है। तो प्लेयर्स को रेस्ट तो भाई मिलना चाहिए, और जहाँ तक कि हम डोमिनेट कर रहे थे इस मैच को तो बढ़िया चीज़ थी ये। भाई कसाडो आता है, कसाडो के बारे में हम लाइक नॉर्मल बंदों की क्या मेंटेलिटी बहन चो मेंटेलिटी, क्या मेंटेलिटी है भाई, हम सोचते हैं कि वो एक डिसरप्टिव बंदा है, ठीक है, बॉल विनिंग एबिलिटी है उसके पास, वो भाई तुम्हें बॉल जीत के देगा, डुअल जीत के देगा, जो वो करता है। बट भाई उसकी जो लाइक एक पासिंग एबिलिटी है भाई, जो उसके एक जो पासिस को डिस्ट्रीब्यूट करता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। यहाँ पे देखो कितना सेक्सी पास दिया है भाई उसने रैशफोर्ड को भाई, निकाला है, ठीक है, फिर रैशफोर्ड भागता है भाई, ठीक है, वो कट बिहाइंड करके ओल्मो को बॉल फीड करता है और ओल्मो एक सेक्सी सा गोल मारता है। तो भाई ऑल आई वांट टू से इज कसाडो इज मोर देन अ लाइक डिसरप्टिव प्लेयर, है ना, इज मोर देन, उसके पास भाई वो विजन भी है, उसके पास वो पासिंग एबिलिटीज़ भी है, चैनल्स में पास निकालना भाई, बॉल डिस्ट्रीब्यूट करना भाई, लाइक स्विच करनी बॉल्स को, लाइक लेफ्ट विंग से राइट विंग, या फिर वो मिडल में खेल रहा है तो अप टॉप पिंग करना बॉल को, वो ये सब कुछ कर सकता है भाई कसाडो। तो कसाडो इज मोर देन आ डिसरप्टिव प्लेयर भाई, डिसरप्टिव प्लेयर, ठीक है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, जो तुम यहाँ पे माथे में बिठा लो भाई, ठीक है, उसको एज अ वो मत देखो भाई तुम कि ये पीछे सेट बैक करके बस हमें बॉल जीत के एक छोटा सा पास निकाल देगा पेद्री को या डियोंग को, अगर कभी लाइक ऐसा सीन बनता है तो ऐसा नहीं होता है भाई, और ना ऐसा होगा। दूसरी तरफ भाई और हम आगे हम बात करते हैं जेरार्ड माल्दिनी की। भाई ये बंदा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बाल्डे की जॉब खाने वाला है, बाल्डे की जॉब खाने वाला है, नॉट इन दी सेंस कि ये बाल्डे के ऊपर हमेशा स्टार्ट करेगा ना,
जैसे बाल्डे हर मैच स्टार्ट करता था ना, मेरे को लग रहा है अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाई जेरार्ड मार्टिन के साथ हमें थोड़ी सिक्योरिटी मिली है डिफेंस में। डिफेंस में थोड़ी सिक्योरिटी मिली है इन द सेंस कि भाई बाल्डे अटैकिंग थ्रेट बनाता है, बट भाई जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमें डिफेंसिवली जो हमें एक सिक्योरिटी मिली है ना जेरार्ड को लेके, वो भाई बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत ही प्यारी चीज़ है भाई। वो मज़ा आ रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई जेरार्ड मार्टिन को देख के। बहुत ही क्रिटिसिज्म से निकला है भाई बंदा, उसको एक वक्त तो बेचने की बात चल रही थी, ठीक है, बट हांसी फ्लिक ने बहुत ट्रस्ट किया भाई, उस पर रेगुलरली खिलाया, उसने खुद पे ट्रस्ट किया, और वो आज जो है भाई उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है जब वो सब्सटीट्यूट होता है भाई, जो बहुत बड़ी बात है भाई। हांसी फ्लिक उसको गले वले लगाता है, बढ़िया भाई, मज़ा आता है भाई। जेरार्ड मार्टिन को ग्रो अप करता देख के भाई मुझे लिटरली मज़ा आता है। मुझे हर उस बंदे को ग्रो अप करता देख के मज़ा आता है जिसको एक वक्त भाई क्रिटिसिज्म मिल रहा था उसकी फैमिली से, फैन से, टीम से, स्टाफ से, हर जगह से भाई, और जब वो शो अप करता है मज़ा आ जाता है भाई। तो भाई यही था बारसा वर्सेस हेताफे का भाई, हमें बढ़िया विन मिली। लाइक हम अब लाइक पॉइंट्स टेबल पे अगर हम देखें तो भाई दूसरे नंबर पे हैं, तो अभी बड़ा लंबा सिस्टम है भाई। वी कैन ईजिली बीट रियल मैड्रिड, है ना, विनिंग दी ला लीगा दिस ईयर। अब बात करते हैं भाई सिटी वर्सेस आर्सेनल। भाई 21st सेंचुरी में है ना, मैंने लिटरली बता रहा हूँ भाई बहुत चीज़ें देख ली, उल्ट पुल्ट चीज़ें जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोची नहीं थी, बस एक चीज़ बची थी जो मैंने कल देख ली भाई। भाई पेप ग्वार्डियोला पूरा सेट बैक करके भाई, हालैंड हालैंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई डी में रह रहा है, डिफेंड कर रहा है, ऐसे नहीं कि प्रेस भी डाल ना, सिर्फ डिफेंड करूंगा भाई मैं। एरियल बॉल जीत रहा है, एरियल डोल जीत रहा है, तो ये भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पेप ग्वार्डियोला हराम बॉल खेल रहा है भाई इतने सालों बाद सिटी के साथ। वो भी भाई व्हेन यू गोट लाइक क्रिएटर्स लाइक फोर्डन, बर्नार्डो सिल्वा मिड में भाई, तुम्हारे पास राइंडर्स है भाई, तुम्हारे पास रोड्री है, अप टॉप हालैंड है भाई, डोकू है, तुम पीछे लगाओ भाई, तुम्हारे पास निथन एके है, तुम्हारे पास रूबन डियास है भाई। ये तो भाई गलत गलत गलत, और ये कहीं ना कहीं पेप ग्वार्डियोला के सिस्टम में ये बढ़िया चीज़ तब प्रूव होती भाई जब सिटी इस मैच को जीत जाती। अब वो एक चीज़ है भाई, एक चीज़ है कि तुम वंस इन अ डेकेड कोई चीज़ कर रहे हो तो तुम उसको लाइक उसके तुम एक मतलब क्या कहते हैं उसे, तुम उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते भाई। मैं 10 साल में कोई चीज़ कर रहा हूँ और पहली बार मैं उसको पहली बार में परफेक्टली कर दूँ, नो नो। जिसका लाइक हरजाना, जिसका लाइक भुगता है उन्होंने भाई, जो वो लास्ट में जो मार्टिनेली गोल मार देता है वहाँ पे, कहीं ना कहीं हम डोनारुमा की गलती नहीं बताएंगे भाई। एज ए हाफ से भाई बॉल लेके आता है वो, उसके 4-5 प्लेयर ऐसे चलते चलते आ रहे हैं, बॉल ला रहे हैं भाई, प्रेस नहीं डाल रही सिटी सेटबैक माइंड बना लिया उन लोगों ने। अगर वो वहाँ पे प्रेस डालती तो शायद वो चांसेस ना बनती, ऐसा मेरा मानना है। तो भाई एमिरेट्स पे मैच था, ठीक है, बढ़िया स्टार्टिंग की कुछ मिनट चल रही थी भाई, सिटी वर लाइक नोट स्टार्टिंग से ही वो लोग सेटबैक करके नहीं बैठी थी, हराम बोल नहीं खेली थी भाई, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया चांसेस भी बना रही थी वो लोग, ठीक है, बढ़िया मैच चल रहा था, स्टार्टिंग में बिल्कुल देखने लायक मैच चल रहा था, मज़ा आ रहा था। फिर पड़ता है एक गोल, सिटी मारती है एक गोल, ठीक है। आर्सेनल के अपने हाफ में भाई बहुत ही एकदम हड़गंबा पूरा एकदम मुठभेड़ चल रही थी भाई, 10-12 प्लेयर सारे थे, वहीं ना कहीं हालैंड के पैर पे बोला जाती है, हालैंड देता है राइंडर्स को बॉल, हालैंड ने राइंडर्स को बोल दी भाई, राइंडर्स कुत्तों की तरह भाग रहा है वहां से, हालैंड उससे बड़ा कुत्ता उसकी तरह भाग रहा है, राइंडर्स भाई उसको निकालता है, एक छोटा सा ऐसे टच कर देता है और हालैंड बहुत ही प्यारा फिनिश करता है। और तुम देखो भाई, तुमने देखा है मैच तो तुमने देखा होगा भाई, गैब्रियल महेंद्र गैब्रियल महेंद्र वाज नॉट एबल टू कैच अर्लिंग हालैंड। भाई तुम नहीं कर सकते, जब हालैंड भाग रहा है ना, जब हालैंड भाग रहा है तो यू कांट कैच अर्लिंग हालैंड। चाहे वो गैब्रियल महेंद्र हो, चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे वो सतेंद्र हो, चाहे वो कुछ भी हो भाई, तुम हालैंड को कैच नहीं कर सकते जब हालैंड भाग रहा है। तो वही होता है भाई, गोल पड़ जाता है, गोल पड़ने के बाद सिटी सेटबैक करती है भाई। सिटी का माइंडसेट क्या है, अब हमें गोल बचाना है, अब हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मात्र 36% पोजेशन, 35-36% पोजेशन सारे मैच में सिटी रखती है भाई। अब तुम लोग मेरे से पूछोगे कि भाई सिटी ऑफ द बॉल क्यों खेल रही थी भाई, भाई सिटी बिल्ड क्यों नहीं कर रही थी भाई, भाई आर्सेनल करने नहीं दे रही थी। एक्टिव प्रेस देखा था तुमने आर्सेनल का,
एक्टिव प्रेस देखा था भाई तुमने, चढ़ रही थी भाई अर्सनल। अर्सनल पूछोगे भाई, लोंडे पूछेंगे कि भाई बॉल क्यों नहीं रख रही थी सिटी। अबे रखी नहीं जा रही थी, रखी नहीं जा रही थी भाई, अर्सनल रखने नहीं दे रही थी। ऐसा नहीं है कि सिटी चाह नहीं रही थी, सिटी चाह भी रही थी, बीच बीच में हमने देखा भाई सिटी चाह रही थी रखी, लेकिन ना, नो, अर्सनल उन्हें लाइक अलो ही नहीं कर रही थी भाई कि तुम बॉल रखो, हम लोग 15-16 सेकंड लें तुमसे बॉल छीनने में। ना भाई, जीतने आए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सीधी सी बात है। जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऑफ द बॉल सिटी 4-3-3 के साथ प्रेस कर रही थी, जो कि भाई बहुत ही अजीब सी चीज़ लग रही है मुझे। नॉर्मली भाई टीम्स क्या करती है, 4-4-2 के साथ प्रेस करती है ऑफ द बॉल, 4-4-1-1 के साथ प्रेस करती है, रियल मद्रिद कर रही थी भाई जैसे पिछले मैच में। बट 4-3-3 के साथ प्रेस करना। और तुम एक चीज़ देखो भाई, एक चीज़ देखो, सिटी के जो फुल बैक्स थे वो भाई प्रेस नहीं कर रहे हैं। कभी कभी प्रेस करे थे, मैक्सिमम टाइम वो भाई 4 एट द बैक ऐसे लाइन बनी है, वो लोग आगे नहीं जा रहे हैं। ना ही खुशनव जा रहा है, हालांकि खुशनव का तो नेचर नहीं है ना, वो रायली रायली क्या नाम है भाई का, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ भाई, लेफ्ट बैक है जो, ना वो जा रहा है भाई। तो माइंड सेट तो कहीं ना कहीं चेल्सी ने उसने, अबे यार चेल्सी कहाँ दिमाग में आ रही है, माइंड सेट तो कहीं ना कहीं सिटी ने बना लिया था भाई कि हमें डिफेंसिव खेलना है यहाँ से, ठीक है। और कहीं तक काफ़ी चीज़ें चलती भी है भाई, और मुझे तो लगता नहीं है कि लाइक सिटी को ये करना चाहिए था, बस सिटी मजबूर थी भाई, सिटी मजबूर थी भाई, उन्हें करना पड़ा भाई, क्योंकि आर्सेनल को तुम उनके होम ग्राउंड पे रोक लोगे भाई, इट्स लाइक इम्पॉसिबल। तुमने अपने पूरे भाई दम लगा दिया, तुम्हारे अंदर जितना था गूदा था सारा लगा दिया, उसके बाद भी भाई आर्सेनल गोल निकाल लेती है। तो भाई तुम ये सोचो, तुम एक चीज़ सोचो, अगर यहाँ पे सिटी सेटबैक नहीं करती भाई तो क्या होता, धागे खुल जाते भाई, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं खोल देती, आर्सेनल धागे खोल देती भाई, लिटरली बता रहा हूँ। तो और पेप 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 ग्वार्डियोला भैया पता है क्या कहते हैं मैच के बाद, जब उनसे पूछा जाता है कि ये क्या भांग भोसड़ा किया भैया आपने, पेप वाज लाइक वंस इन अ डेकेड, वंस इन 10 ईयर, फाइन किया भाई मैंने, 10 साल में एक बार किया, क्या टेंशन है भाई, किया तो लाइक जो रिजल्ट आया वो अब हम भुगत भी रहे हैं भाई। तो वहाँ पे जो डोनारुमा ने गोल खाया था भाई, मैं कहीं ना कहीं डोनारुमा की पोजीशनिंग पे बात उठाऊंगा जो कि अच्छी नहीं थी भाई, लिटरली वो गोल खाना नहीं था डोनारुमा को यार, अपनी इतना आगे क्या कर रहा है भाई तू, जो उसका ग्वार्डियोला बुरी तरह प्रेस कर रहा है भाई उसे, तो तू उस पर भरोसा रख, जो उसका ग्वार्डियोला पे भरोसा रख भाई, तू पीछे रह। अब तू इतना आगे आ गया है तो मार्टिनली ने सोचा पैर मार देते भाई, चला ही जाए, और वो चला गया। अगर तू पीछे होता तो मार्टिनली शायद थोड़ा आगे जाता बॉल लेके, तब तक क्या पता जो उसका भैया भाई उसको लाइक स्लाइड टैकल वैकल मार के बाहर मार देता। तो लाइक ये बड़ा ही भाई अजीब सा लगा मुझे अजीब सा लगा भाई, मैंने पहली बार देखा है सिटी को ऐसे खेलते हुए, ठीक है, इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स लेके भाई तुम सेट बैक कर रहे हो, तो लाइक पेप ग्वार्डियोला का मास्टरमाइंड है भाई, अब बंदा जाने वो क्या सोच के उतरा था टीम पे, बट मज़ा आया मैच देख के, लिटरली बता रहा हूँ मैं तुम्हें। और बात करते तो भाई लिवरपूल अभी से पहले नंबर पे है, 5 मैच हुए और 5 मैच में 5 पॉइंट की लीड लेके बैठी है, सेकंड नंबर पे आती है, अपनी सेकंड और थर्ड पे भाई 10-10 के पॉइंट्स के साथ भाई मैच कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं भाई आर्सेनल और टोटनहम। तो भाई मुझे लग रहा है लिवरपूल लाइक वन साइडेड जा रही है। तुम लोग बहन जो सेकंड स्पॉट के लिए लड़ो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम प्रीमियर लीग लेके जा रहे हैं। लिवरपूल ये सोच के आई है, तुम लोग सेकंड स्पॉट के लिए लड़ो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, आर्सेनल टोटनम लाइक सिटी चेल्सी यूनाइटेड की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, ठीक है, उनका कुछ पता नहीं होता भाई, हम लेके जा रहे हैं ट्रॉफी, तुम लोग लड़ो सेकंड के लिए। तो ये सीन चल रहा है भाई प्रीमियर लीग के टेबल में, बड़ा ही मज़ेदार मैच था भाई, मज़ा आया देख के, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ। अगर तुमने नहीं देखा है तो भाई तुम मर जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा लाइक एक फुटबॉल फैन होने का, ठीक है। तो लोगों इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं भाई। अगर आप यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और मिलते रहेंगे भाई, हम रोज़ नई नई वीडियो लाते हैं, तो आते रहना भाई, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।